आज की कहानी है भक्त प्रहलाद और नरसिंह अवतार की कथा। बहुत समय पहले धरती पर एक बहुत शक्तिशाली असुर रहता था। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह स्वयं को बहुत शक्तिशाली मानता था और चाहता था कि लोग भगवान की नहीं उसकी पूजा करें। हिरण्यकश्यप ने वर्षों तक कठोर तपस्या करी। उसके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे एक वरदान मांगने को बोला। वह बोला, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे ना कोई मनुष्य मार सके, ना ही कोई देवता। मैं ना दिन में मरूं, ना ही रात में। मेरी मृत्यु किसी शस्त्र से भी ना हो, ना घर के भीतर ना बाहर। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप को अधिक अभिमान हो गया। उसे लगा वह तो अमर हो गया है। वरदान के बाद हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग को जीत लिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। धरती पर सब जगह डर और अंधकार फैल गया। उसने सभी से कह दिया, सब सिर्फ उसी की पूजा करेंगे, जो नहीं करेगा उसे कठोर दंड मिलेगा। तभी भगवान ने एक खेल रचा। हिरण्यकश्यप के घर एक बालक का जन्म हुआ। वो बहुत दिव्य बालक था और उसका नाम था प्रहलाद। बहुत ही प्यारा, शांत और जन्म से ही विष्णु भक्त। वह हर समय ओम नमो नारायणाय का जाप करता था। जब वह गुरुकुल गया तो वहां भी उसने विष्णु भक्ति का संदेश दिया। धीरे धीरे यह बात हिरण्यकश्यप तक भी पहुंच गई कि उसका पुत्र विष्णु भक्त है। वह आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को बुलाया और पूछा, प्रहलाद, तू मेरे शत्रु विष्णु की पूजा करता है? प्रहलाद बोला, पिताश्री, भगवान विष्णु ही सबके स्वामी हैं, उनके बिना कुछ संभव नहीं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत बार मारने की कोशिश की, उसे जहर पिलाया, लेकिन विष्णु ने उसे बचा लिया। उसे सांपों के बीच फेंक दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद सुरक्षित बच गया। उसे हाथी से भी कुचलवाया, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। होलिका के साथ आग में भी बिठा दिया। होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद, कहाँ है तेरा भगवान? वह बोला, वह हर जगह हर कण में है। हिरण्यकश्यप ने खंबे की ओर इशारा किया और पूछा, क्या वह इसमें भी है? प्रहलाद बोला, हाँ पिताश्री। हिरण्यकश्यप ने खंबे में जोरदार मुक्का मारा और फिर खंबे में से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। उनका शरीर आधा सिंह का और आधा मानव का था। उस समय ना दिन थी और ना थी रात। उस समय संध्या का समय था। वे ना महल के अंदर खड़े थे ना बाहर, वे द्वार पर खड़े थे। उन्होंने ना कोई अस्त्र उठाया, बल्कि हिरण्यकश्यप का वध अपने नाखूनों से कर डाला। तो देखा आपने कैसे हिरण्यकश्यप का वरदान भी नहीं टूटा और अधर्म का अंत भी हो गया। इस कहानी की सीख है, भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी?